मेर करे तो कागों से हंस बना दे। मतलब पाप कर्म छुटवा के पुण्य कर्म में लगा दे। लेकिन गुरु तो मेहर करता है। मेहर को कोई समझनिया नहीं होगा तो मेहर कहाँ से हो। बारिश होती है, बर्तन उसका मुख आकाश की तरफ करके रखोगे तो उसमें पानी संचय हो जाएगा बूंद बूंद करके। और जिसने उसको बर्तन को उल्टा करके रख दिया तो उसमें एक बूंद भी नहीं जाएगी। गुरु मेहर किस पर करता है? जो मेहर करने लायक होता है, जो करवाता है। सतगुरु सबको देता है, लेता ना ही कोई। सतगुरु किस अलग करता है? मेहर सब पर करता है। लेकिन जिसके भाग और कर्म में नहीं होता वो नहीं ले पाता। गुरु तो मिट्टी से लाल बना देगा। मिट्टी खोदने वालों को सोने और हीरे जवाहरात की खान बता देगा। लेकिन जो गुरु की आज्ञा और हुक्म को समझता नहीं, उस पर नहीं चलता, तो उसको तो वही मिट्टी ढूंढनी है सारी जिंदगी। मतलब वो अपना बदलाव नहीं करता। जिस इंसान की संसारी पदार्थों में, दुनियादारी की चीजों में लगी हुई है वृत्ति, उसको क्या पता। जब जिसमें कही थी, पहला शब्द जो मेरा बनाया हुआ था उसमें मैंने कही थी कि मैं तो कुछ मांग भी नहीं जाऊंगा। क्या मांगूंगा? शिष्य और संसारी आदमी क्या मांग सकता है गुरु से? बेटे पोते, धन दौलत, सुख संपत्ति, खुशहाली, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य, रोग बीमारी से निवृत्ति, बच्चों की शादी हो जाए, घर कारोबार ठीक चले। ये चीज तो दुनियादारी की चीज है, जरूरी है। लेकिन जो इंसान सही रास्ते चलेगा ये चीजें तो अपने आप आ जाएंगी। ये जब पेड़ को तुमने पकड़ लिया तो सारी चीज आ गई उसमें, पत्ते भी, टहनी भी, फल भी, फूल भी। पेड़ को ही पकड़ लिया। उस परमात्मा को अगर पकड़ लोगे तो तुम्हें एक एक चीज मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो दुनियादारी की भी चीज पूरी करेगा और वो भी। लेकिन गुरु को ना तो हम पहचानते हैं और ना जानते हैं। ना गुरु सहज में किसी को एतबार नहीं आने देता। समझ गए? हर चीज को, अच्छी चीज को छिपाने की सब कोशिश करते हैं। बैंकों में देखो पहरेदार बंदूक लिए खड़े रहते हैं क्योंकि धन लुट जाने का भय। जंगलों में भी लकड़ी काटते हैं, वहां भी चौकीदार छोड़े जाते हैं। घरों पर भी ताला लगाते हो ताकि उनकी चोरी ना हो, कोई चीज को उठाए ना, चुराए ना। हर चीज के लिए प्रोटेक्शन की जाती है। लेकिन जो जिस चीज को लेना ही नहीं चाहता तो कहाँ से उसको मिलेगी, उसकी सुरक्षा कैसे करेगी? तो गुरु तो बहुत देता है, लेकिन लेने वाला जब नहीं होगा उसको नहीं मिलता कुछ भी। और ये सिर्फ एक इंसान की नीयत पर निर्भर करता। और बता दूं, जिस इंसान की नीयत डूब जाती है ना, उसको अगर पूरी दुनिया का भी खजाना सौंप दोगे तो भी उसकी नीयत नहीं भरती। और एक जिसको 2 टाइम की भी रोटी नसीब नहीं होती है वो भी बादशाह है, क्यों? उसको चिंता और परवाह नहीं है। वो इतबार है परमात्मा पर, उसका विश्वास है, यकीन है। इतना इतबार जिस शिष्य का होता है वो, इसलिए संतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी कहने में। सब प्रकार की बातें कही, उन लोगों के लिए भी कही है। जब मतलब होता है तो गुरु, गुरु मतलब होता है तो नाम, भक्ति, सब कुछ। सुख होता है तो भूल जाते हो। सब कुछ मेरे भाग में है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने किया है। फिर नहीं मानता इंसान, नहीं गिनता इस चीज को। इसलिए वाणी भी गाई है, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, तेरी दुर्मति दूर बहाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई।
नाग को पकड़ पिंजरे रोक्या, चारों वेद पढ़ाई। कौआ पकड़ पिंजरे रोक्या, चारों वेद पढ़ाई। कितने मन के दाक खुआले, फिर भी करंग पर जाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। सर्प को पकड़ क्या अनुभव ज्ञान सुनाई। सर्प को पकड़ पिटारे रोक्या, अनुभव ज्ञान सुनाई। कितना दूध पिलाल सर्प को, फिर भी डंक चलाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। खर को पकड़ पोल में बांधा, हरी हरी घास चराई। खर को पकड़ पोल में बांधा, हरी हरी घास चराई। कितने साल दुसाल उड़ाले, कुरड़ी लोट लगाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, तेरी दुर्मति दूर बहाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। पंछी आन पेड़ पर बैठे, रण मिल चोलर लाई। पंछी आन पेड़ पर बैठे, रण मिल चोलर लाई। भोर भाई जब होया सवेरा, जहाँ तहाँ उड़ जाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। कितनी लहर समुद्र उठे, गिनती गिनी न जाई। कितनी लहर समुद्र उठे, गिनती गिनी न जाई। कबीर सुनो भाई साधो, लहर में लहर समाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। कबीर साहब ने इन चीजों के उदाहरण दे के बताया है कि ऐसी प्रकृति के लोग जो होते हैं ना, वो उन्हीं की तरह बर्ताव करते हैं। उनके लिए कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कितना ही कहो। इंसान जब सतर से गिर जाता है, उसको उठाने वाला नहीं होता। कौवा है, उसको चाहे चारों वेद पढ़ा लो, लेकिन जब भी उसको पिंजरे से निकाल के छोड़ोगे ना, उसकी जातीय गुण है कि वो दूसरे जीवों को हिंसा करना, पाप कर्म करना, वो जाके मुर्दे खाएगा। उसको नहीं पता कि वेद में क्या ज्ञान था, चारों वेदों ने उसको क्या सिखाया था, लेकिन वो अपना कर्म करेगा, वही करेगा। फिर कहीं सर्प को चाहे पिटारे में रोक के तुम कितना अनुभव ज्ञान बताओ कि भाई ऐसा करने से तुम्हारी ये जन्म मरण की जोड़ी खत्म हो जाएंगी,
तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, दुख सुख नहीं भोगने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, क्या उसको कितना भी दूध पिला लो, तुम दूध पिलाते हो अच्छे के लिए कि अच्छा हो जाए, सुधर जाए, लेकिन अमृत नहीं बनता, विष बनता है। उसकी आदत है उसकी डंक मारने की, छोड़ते ही वो डंक ही चलाएगा, तो उसको पढ़ने वाला मूर्ख ही होता है। लेकिन जिस इंसान की जो प्रकृति होती है वो ऐसा करता है। जब एक इंसान अपना बुरा नहीं छोड़ता, अच्छा इंसान अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। फिर गधे की कही कि गधा है, पकड़ के उसको अच्छे कमरे में बांध दो, जिसका सुंदर फर्श बना हो, अच्छी उसकी टाइल लगी हो, चारों तरफ से लाइट हो, प्रबंध हो, लेकिन उससे और कितनी घास अच्छी से अच्छी चला लो, छोड़ने के बाद कुर्डी पे ही जाके लोट लगाएगा। उसकी आदत है। अच्छा नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि सत्संग से और तेल से, सत्संग से और तेल से सभी चीज नरमा, नरम का मतलब नरम हो जाती है। तेल लगाने से करड़ी चीज भी नरम हो जाएगी ना। और सत्संग से दुष्ट आदमी भी सुधर जाता है। लेकिन नीच आदमी और सेंधड़ा दिन दिन होत खड़ा। नीच आदमी, बुरी प्रकृति का आदमी, और सेंधड़ा पुराने जमाने में एक चमड़े का तेल डालने का होता था। वो पता नहीं किस जानवर की चमड़ी का बनता था, कहते ऊंट की चमड़ी का बनता, तो वो नरम नहीं होता तेल से, वो यूं का यूं रहता सख्त। तो ऐसी प्रकृति के आदमी को सुधारना बड़ा मुश्किल है। संतों ने कही, नीम ने मीठा होएगा छींचिए गुड़ घीव से, और जिसके जैसे पड़ गए स्वभाव जाएंगे जीव से। जिस इंसानों का स्वभाव ऐसा है, चाहे उनको गुड़ और घी से भी छींच लो, मीठा नहीं हो सकता वो। इसका मतलब वो अपनी प्रकृति, बुरी आदत को नहीं बदल सकते। परंतु स्वामी जी महाराज ने कहा, ला क्या रहे शरण सतगुरु की, कभी न कभी तेरा उद्धार कभी न कभी हो जाएगा। वो दिल तोड़ने वाली बात नहीं, वो उनको सकारात्मक बात कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। हम तो संसारी पदार्थों के लिए भागे फिरते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे वो मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिससे वो सारी चीजें मिलते हैं उसको तो भूले बैठे हो तुम। जने जने की तो चौखट खटकाते हो, और जिसके पास वो सामान है उसके पास ही नहीं जाते। उसके हुक्म के बिना नहीं मिलता किसी को कुछ भी। 2 4 6 दिन और 2 4 6 महीने या साल 2 साल तुम कह दो कि बहुत कर लिया, वो भी कुछ नहीं दिया मेरे को। अरे जब भी तुम मन में कपट रख के किया हुआ तूने उसके लिए नहीं करते न। कुछ दिन के लिए उसके लिए तुम याद करके देखो, ये चाह मिट जाएगी। और चाह मिट जाएगी, वही बादशाह है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उस आन के साथ। संतोष गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा